नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज रेडियो मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हम लोग दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली में लद्दाख को लेके आए हैं। हमारे साथ देश की जानी मानी आर्टिस्ट आतुषी देशपांडे हैं और आतुषी ने लद्दाख पर बहुत काम किया है। असल में दिल्ली में लोगों को लद्दाख के बारे में जानकारी उतनी नहीं है जितनी कि इस खूबसूरत जगह के बारे में होनी चाहिए। और जहाँ तक हिस्ट्री का भी सवाल है तो इसका इतिहास के बारे में भी जानकारी सीमित है। लेकिन आतुषी ने लद्दाख के पहाड़ों पर, अलग अलग किस्म के रॉक्स पर, इसके इतिहास पर भी काम किया है और एक किताब लिखी है। वो किताब भी हमारे पास, ये देखिए, स्पीकिंग स्टोन्स, द आर्ट ऑफ लद्दाख। ये बड़ी अमेजिंग बुक है। इस किताब पर भी बात करेंगे और लद्दाख के बारे में भी जानेंगे कि क्या क्या खूबसूरती है जो इतनी मेस्मराइजिंग इनको लगी कि ये बार बार उन्हीं पहाड़ों में जाती रहती है। हमारे साथ हैं आतुषी। वेलकम आतुषी जी। थैंक यू। हम लोग शुरू करेंगे। पहले आप थोड़ा सा बता दीजिए, किताब पे आने से पहले आप बताइए आप के अपने बारे में, लद्दाख के साथ आपका प्रेम कैसे हुआ? तो मैं पहली बार तो मैंने लद्दाख में 2005 में ही मैं आई वहाँ पे पहली बार। और मैं तो एक ग्रीन ट्रैकर थी। मैंने करीब 50 से ज़्यादा ट्रैक करे हुए हैं हिमालयाज़ में। और मुझे इतना ख्याल नहीं था कि मुझे कितना प्रभावित करेगा। मैंने सोचा एक बार देख के आते हैं, क्योंकि थोड़ा रेगिस्तान जैसा है। और मुझे इतना अच्छा लगा कि आज 18 विज़िट्स हो गए हैं वहाँ पे, 18 बार जा चुकी हूँ। और फिर ये प्रोजेक्ट भी वहाँ मिला जो मुझे बहुत ही सुंदर लगा और बहुत चैलेंजिंग भी लगा, जिस पे काम नहीं करा हुआ था मेन स्ट्रीम में किसी ने, इसकी फ़ोटोग्राफी। और इसको ये बड़ी जल्दी नष्ट भी हो रहा था, क्योंकि रोड्स बन रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है। तो थोड़ा इस पे अटेंशन लाने के लिए एज अ फ़ोटोग्राफ़र मुझे लगा कि इसको किसी तरह मेन स्ट्रीम में लाया जाए, क्योंकि ये अभी एकेडीमिया, पढ़ाई लिखाई, पेपर्स में ज़्यादा डूबा हुआ था। तो ये कई थे। और इसका चैलेंज, इसकी खूबसूरती जो मुझे बहुत प्रभावित करी कि इतने साल, हज़ारों साल पहले, एक तो इस रेगिस्तान जैसी हार्श जगह में, जहाँ पे विंटर में -40 तक टेम्परेचर्स चले जाते हैं, लोग आए और ऐसी अपनी स्टैम्प छोड़ गए पीछे। तो ये एक ही जो देखने में आती है पुराने लोगों की ये चित्रकारी, जो कि वो यहाँ एक्चुअली थे। नहीं तो हमें कोई आइडिया ही नहीं है यहाँ से कौन गुज़रे, कौन आए। और ये एक और चीज़ दिखाती है कि लद्दाख किस तरह, जो आजकल बाउंड्रीज़ वगैरह हैं, कि इतने पुराने टाइम में किस तरह ये बाकी जगहों से जुड़ा हुआ था। सेंट्रल एशिया, बाल्टिस्तान का एरिया, चाइना, जो अब चाइना है, वहाँ पे। तो ये कितने टाइप के लोग आए, अपनी अपनी अलग अलग चित्रकारी छोड़ गए। तो वो चित्रकारी से, उनके स्टाइल से पता चलता है कि यहाँ इनके थोड़ा बहुत पास्ट की झलक मिलती है। आपने बताया कि आपने जिक्र किया कि इतिहास उतना अच्छे तरीके से लद्दाख का नहीं लिखा गया है। नामग्याल डायनेस्टी ने थोड़ा सा 16th सेंचुरी में स्टार्ट किया, 17th में। तो लेकिन इतिहास तो बड़ा रिच होगा लद्दाख का, बहुत ही अच्छा इतिहास रहा होगा। उस पर थोड़ी सी अगर आप रोशनी डालें तो दर्शकों को भी और अच्छा लगेगा समझने के लिए। तो देखिए, लिखित हिस्ट्री लद्दाख की का रिकॉर्ड कोई ज़्यादा नहीं है, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नामग्याल डायनेस्टी ने जो 17वीं सदी में जब लिखा, तो वो आप रेट्रोस्पेक्ट, पीछे का लिख रहे हैं, आप उस टाइम में नहीं हैं जो बीता। और 1000 साल का रफली आप समझिए कुछ हमें इतिहास की आइडिया है, जिसमें 100 साल तो गायब हैं। तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। तो ये है कि ये जो एचिंग्स हैं, ये इनग्रेविंग्स है पत्थरों पे, ये आगे जाके और भी जब इनकी स्टडी होगी तो ये और भी बता सकती हैं कि यहाँ का क्या इतिहास रहा होगा हिस्टोरिकल पीरियड के पहले का। ये तो आप अगर थोड़ा बताएं कि लेह जो है वो करगिल से बिल्कुल अलग है,
लेह में पानी की दिक्कत है, पेड़ पौधे कम हैं। करगिल बहुत अलग तरह का इलाका है। तो उन दोनों में क्या कि लेह और करगिल शुरू से ही लद्दाख का हिस्सा रहे हैं या उसमें भी कुछ बदलाव होते रहे? दूसरी बात, लेह जो लद्दाख जो इलाका है, क्या वो तिब्बत कल्चर के नज़दीक है या किसी और कल्चर के नज़दीक है? ऐसा भी आपको? एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो कई लोग लद्दाख को लिटिल तिब्बत बोलते हैं, ये काफ़ी गलत है, क्योंकि लद्दाख का अपना कैरेक्टर है, अपने ही कल्चर है, और लद्दाखी लोग इससे थोड़े ऑफेंड भी हो जाते हैं कि हम लिटिल तिब्बत, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बड़ा रिच रीजन रहा है, जो इसकी एग्जिस्टिंग हिस्ट्री भी है। अगर उसमें भी आप जाएं पहले, तो अलग अलग किंगडम्स थे, जिस ले नहीं था जैसे आज है इम्पोर्टेंट फैक्टर, बल्कि कारगिल साइड में हमेशा ज़्यादा, अभी भी कारगिल में ज़्यादा है पॉपुलेटेड, क्योंकि वहाँ पे वार्मर है। प्राचीन लोग भी वही जगह चुनेंगे पहले रहने को जहाँ आसान है, मौसम अच्छा है। तो उस हिसाब से, पर इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये रॉक आर्ट से आपको डिफरेंट जगह में अलग अलग मिलते हैं बोल्डर्स, अलग अलग टाइप के उन्होंने एचिंग करे हुए हैं। जैसे मेरी किताब ने ले साइड का करा है। फिर इंडस रिवर जो है वो सिर्फ इंडिया में लद्दाख से गुज़रती है, चाइना से आती है और पाकिस्तान में एग्ज़िट करती है, 400 किलोमीटर का रन करती है, उससे ज़्यादा थ्रू लद्दाख। और काफ़ी ज़्यादा ये रॉक आर्ट, पेट्रोग्लिफ्स जो हैं, पेट्रा का मतलब है रॉक और ग्लिफ होती है एचिंग, तो ये सबसे ज़्यादा रिवर्स के पास पाए गए हैं। राइट। तो आगे जाके ये इंस्क्रिप्शंस भी पाए गए हैं लिखित। एक थोड़ा एक्सपीरियंसेस भी बताइए लद्दाख में। आप -40 में भी गई, और लोग कैसे हैं, किस तरह का वेलकम आपको मिला, कैसा सहयोग किया लोगों ने? तो देखिए, ये काम जो आपने किया है तो हुआ नहीं पहले शायद? नहीं, मेन स्ट्रीम में तो किसी ने नहीं करा। ये पहली बार एक फोटोग्राफर जर्नलिस्ट के पर्सपेक्टिव से लाया गया है, और मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि कॉमन लोग देखें इसकी ब्यूटी, क्योंकि ये डिसअपियर भी कर रही है काफ़ी जल्दी, और इस पे थोड़ा हेरिटेज कंजर्वेशन का भी आए अटेंशन, ताकि जो है हमारे पास उसकी अवेयरनेस और उसको बचाया जा सके। तो लद्दाख के लोगों ने तो मुझे बहुत सहायता दी। तो वहाँ कई लोग हैं जिन्होंने मुझे साइट फाइंडिंग एडवाइस दिया। ताशी दावा जी हैं, और मेरे फ्रेंड विराफ मेहता, जिन्होंने मुझे बताया इनके बारे में। और लद्दाखी लोग सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे ट्रिप सारे अकेले होते थे एक ड्राइवर के साथ, और मैंने कई आउट ऑफ द वे जगहों में मैं गई हूँ, जैसे सासिरला पास से लेके। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि पूरा लद्दाख कवर करना है मैंने, तभी ये किताब को मैं 10 साल लगे, 18 विज़िट्स मैंने करे, 3 साल किताब को प्रोड्यूस करने में लगे, मैप्स बनाने में, हर रीजन को रिप्रेजेंट करने में, ताकि एक सिमिलैरिटी ना आए। और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट लद्दाख के लोगों को देती हूँ, क्योंकि उनकी हॉस्पिटैलिटी और काइंडनेस, क्योंकि मैं एक अकेली महिला थी जो जा रही थी, मुझे एक तो कभी सेफ्टी इशू नहीं फ़ील हुआ वहाँ पे, कभी भी नहीं। और मैंने कंप्लीट स्ट्रेंजर्स के घर पे नॉक करा है, क्योंकि मेरी जो पेट्रोग्लिफ साइट होती थी ले से कई दूर है। लद्दाख एक टाइम पे देश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, आज तो यूनियन टेरिटरी है। हाँ, लेकिन सबसे मतलब बड़ा। हाँ, पर सबसे बड़ा है। लोकसभा क्षेत्र सबसे बड़ा है। जी बिल्कुल। तो उसमें ट्रैवल करना कोई इजी नहीं है, अगर आप उसको पूरा कवर करना चाहिए, जंस्कार से लेके चंगथंग तक, ऊपर नुब्रा से लेके नीचे तक। तो उसमें होम स्टेज इतना कॉन्सेप्ट हर जगह पे नहीं है। और जब मैंने शुरू करा था तो ले के बाहर कोई इतने ज़्यादा होटल वगैरह भी नहीं होते थे, तो मैं तो अपना टेंट लेके चलती थी गाड़ी में। और मैंने कई जगह लोगों के दस्तक करे उनके घरों पे, और उनसे पूछा कि क्या हम यहाँ रुक सकते हैं, जैसे पुराने ज़माने में लोग करते होंगे। छोटे हैं, मतलब 10 घर हैं या 15 घर हाँ, हैं। कई जगह पे तो बहुत छोटे गाँव हैं। तो मुझे सबसे अच्छा लगा उन होम स्टेज में रहना, जो होम स्टे नहीं भी थे, पर उन लोगों ने मेरे लिए अपने दरवाजे खोले और अपने घरों के सबसे अच्छा कमरा मुझे दिया, और इतनी मेहमान नवाजी करी, इतना प्यार।
और वो समझते थे कि कुछ इम्पोर्टेंट काम हो रहा है, तो उसके बारे में भी उनको जानकारी मिल के अच्छा लगा। तो वो मेरे सबसे अच्छे मोमेंट्स थे, लोगों के साथ जुट के उनकी उनकी काफ़ी हेल्प मिली। मेरे बल्कि जो ड्राइवर थे उनको मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि उनमें इतना एंथुजियाज़म था। वो नुब्रा के थे, जिगमेट, और उनकी कॉलेज लेके हमने पूरा लद्दाख छाना। तो वो मेरे असिस्टेंट भी थे और ब्रदर जैसे थे, तो बहुत हेल्प मिली मुझे लद्दाखी लोगों से। अब हम लोग आप किताब पे बात करें उससे पहले एक और सवाल बस कि सेहत को लेकर भी आपको दिक्कत रही, बावजूद उसके इतना ज़्यादा 18 बार ट्रैवल किया, तो चैलेंजिंग तो बड़ा होगा। हाँ, देखिए, अब चैलेंज किसकी लाइफ में नहीं आते, और हर तरीके से हर रंग के चैलेंजेस आते हैं। तो वो जैसे बुद्धिज़्म भी कहता है कि आप जिस तरह जिस नज़रिए से देखेंगे और लेंगे, वो चैलेंज या वो दिक्कत उतनी ही बड़ी या उतनी ही छोटी होगी। तो ऑफ कोर्स एक प्रोसेस होता है, एक जर्नी होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे मुश्किल नहीं लगा, पर ये है कि आप गिरते हैं, फिर आप उठ खड़े होते हैं और फिर आप लेते हैं। क्योंकि मेरे को मैं इस प्रोजेक्ट को भी काफ़ी क्रेडिट दूंगी कि ये मेरी लाइफ में आया, क्योंकि इसको कंप्लीट करना भी एक पर्पस था कि इसको करना है। और जैसे 2015 में मुझे कैंसर का डायग्नोसिस हुआ, तो काफ़ी धक्का भी लगा, क्योंकि हर कोई इस शब्द को डेथ से, मौत से एसोसिएट करता है। पर मुझे याद है, एक साल मैंने सितंबर में ही लद्दाख में थी, इसी को शूट कर रही थी, और तब जाके मुझे ये पता चला। और फिर एक साल मेरा ट्रीटमेंट में चला गया, और जैसे ही ख़त्म हुई मैंने अपने एडिटर को फ़ोन करा और बोला कोई असाइनमेंट है, और मुझे सीधा वापस लद्दाख का असाइनमेंट मिल गया। तो लद्दाख के साथ कुछ ऐसा जुड़ाव है कि मेरे जो भी ट्रैवल असाइनमेंट्स भी थे वो मुझे वहाँ ले जाते थे। और फिर बाद में फिर से आया। अभी भी मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ, मेरी ट्रीटमेंट चलती रहती है। तो पर ये है कि देखिए, कल का तो हमें पता नहीं, किसी को भी नहीं पता। तो उसको लेके हम आज अच्छा जैसे चल रहा है, तो एक ये बात हम कहते हैं बड़ी इजीली कि प्रेजेंट में रहिए, आज में रहिए, पर कुछ ऐसे चैलेंजेस लाइफ में हमें ये अच्छी से सिखा देते हैं। तो हम उनकी तरफ सिर्फ ग्रेटफुल फील करते हैं कि चलो हमारी जर्नी और ऊंची हो गई, बेटर हो गई। क्योंकि जब इतनी ऐसी बीमारी से आप जूझते हैं तो जाहिर है कई परहेज रहते हैं, प्रिवेंशन करना, खाने पीने की भी बावजूद उसके फिर वहाँ पे तो और दिक्कत है। पहाड़ है, पहाड़ में भी मुश्किल पहाड़ है, हॉस्पिटल की सुविधाएं कम हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम वेदर से, ऐसे में जाहिर है दिक्कतें तो आपको आई, लेकिन आपने सबको ओवरकम किए और उसके बाद ये वापस हमको मिला। अब थोड़ा सा बताइए किताब के बारे में आतुषी जी। ये स्पीकिंग नाम ही बड़ा अच्छा है इसका। तो हाँ, क्योंकि ये पत्थर मेरे से कुछ बोले, इसलिए मैंने इनको किताब है आतुषी जी की, स्पीकिंग स्टोन्स, और ये कब छपी है? पिछले साल। 1 साल हो गया। ये बैंफ माउंटेन बुक अवार्ड की फाइनलिस्ट भी रही है। ये क्या होता है बैंफ माउंटेन? तो बैंफ एक कनाडा का काफ़ी मशहूर माउंटेन एंड फिल्म फेस्टिवल है, जिनका एक बुक अवार्ड भी होता है। तो ये इमेज और टेक्स्ट कैटेगरी में इसमें फाइनलिस्ट रही। बहुत बढ़िया। और तो इसमें बुक में आपने सब डिटेल्स लिखा है आपकी जर्नी के बारे में? ये मेरी जर्नी के बारे में कम है, थोड़ा ट्रैवल है, पर ये सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा है। तो जैसे कि आम लोग समझ पाएँ कि हम कहाँ पे हैं। इसमें करीब 220 से ऊपर पिक्चरें हैं, और ये 6 हिस्सों में बटा हुआ है, नुब्रा से चंगथंग, कारगिल, ज़ंस्कार। तो इसका आइडिया था कि हर हिस्से को की इम्पोर्टेंट रॉक आर्ट दिखाई जाए। एक तरह से ये पुराने लोगों की आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट उनका कि ये दिखाती है कि चाहे हमारे सर्कमस्टांसेस जो भी हों, पर हमारे में आर्ट प्रोड्यूस करने का एक हमेशा वो जज्बा रहा है, और अभी से नहीं, ये तो प्री हिस्टोरिक टाइम से। क्योंकि पूरी बुक के बारे में तो बात आपने तो 10 साल लगाए हैं, 10 मिनट में हम क्या ही बात करेंगे। 18 साल लगाया?
18 विजिट 18 विजिट। मेरी लद्दाख को हुई हैं और 10 साल में मैंने इस तो पे आप अगर इसमें दो तीन चार मुख्य बातें अगर आप हाईलाइट करें, जैसे ये एक पेज खुल गया है, ये क्या है? ये तो एक मास्क डांस है। वहाँ होता है ये हाँ, लद्दाख का ये मास्क डांस है, ये इसके बारे में भी जिक्र किया गया है। इसका तो काफ़ी जिक्र है। बाकी तो बुक्स में भी। मेरा ज़्यादातर जो मेरा फोकस है ये प्री बुद्धिस्ट है, क्योंकि बुद्धिज़्म पे काफ़ी काम हुआ प्री है। बुद्धिस्ट पीरियड, मतलब बुद्धिज़्म से पहले की जो नक्काशी थी, ओके ओके, तो इसलिए सब। हम उसको प्रोटो हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक पीरियड मानते हैं। तो वो कौन सा ईयर्स में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा होगा? तो देखिए, जो रिसर्चर्स कहते हैं कि लद्दाख की ये जो पेट्रोग्लिफ्स हैं ये 2000 से 5000 साल तक पुरानी हो सकती हैं। तो कुछ साइट्स हैं जो इन्होंने रिसर्च ज़्यादा करी हुई हैं, मोस्टली अलग बाकी साइट्स पे रिसर्च नहीं हुआ, सिर्फ हमें पता है कि ये साइट्स हैं। तो बाकी के आसपास के देशों को देख के हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे ये स्टोन आर्ट है, इस पे थोड़ा सा अगर आप बताएं ये कहाँ का है? तो ये देखिए, इसमें आपको एक हाथ का प्रिंट हाँ, दिखता है। ये हाथ दिख रहा है। तो जो हाथ और पैरों के प्रिंट्स हैं, एक तो इसकी एक बहुत खूब बात ये है कि तो ये पत्थर पे कैसे आया? नहीं, पर ये इन्होंने पत्थर से पत्थर पे करा है। ओह। तो पुराने उस टाइम में देखिए, अब जैसे हमारे पास और ये कितना पुराना है? ये नहीं कह सकते एक आइडिया इस पर्टिकुलर आइडिया, अब इस पर्टिकुलर वाले का। पर मैं ये कह सकती हूँ कि जो हाथ के निशान और पैरों के निशान भी रॉक आर्ट में सबसे प्राचीन माने जाते हैं। सबसे प्राचीन, क्योंकि एक तरह का ये एक एंशिएंट सिग्नेचर है, हस्त हाथ का। हाँ, हाथ का, कि हम यहाँ थे। हर कोई सिविलाइजेशन, हर कोई सोसाइटी अपना एक कुछ इम्प्रिंट छोड़ना चाहती है। तो इसमें काफ़ी मिस्ट्री है कि इन्होंने क्यों बनाया, इनका क्या ऑब्जेक्टिव था, ये क्या कहना चाहते थे। पर एक चीज़ काफ़ी एविडेंट है कि ये बहुत मुश्किल सरफेस है आर्ट बनाने के लिए, क्योंकि एक तरफ से आप इसको एक कैनवस समझिए, एक पेपर या कैनवस समझिए पत्थर का जिस पे इन्होंने बनाया, पर इस पे अगर आप एक गलती भी कर दें तो आपका वो पत्थर ख़राब हो जाता है, अंडू नहीं कर सकते। हाँ, अंडू नहीं कर सकते। तो हम सोचते हैं कि क्या ये प्राचीन सभ्यताओं के कलाकार थे जो इतनी अच्छी नक्काशी छोड़ गए कि उसमें इतनी सुंदरता और फिनेस से इन्होंने उसको बनाया। तो ये एक और चीज़ जो मुझे बहुत लुभावित करी वो थी कि पुराने लोग अपने एनवायरनमेंट को, नेचर को बहुत ऊंचा दर्जा देते थे। जैसे क्योंकि इन्होंने सब कुछ अपने एनवायरनमेंट से ही सीखा और ये लोग सरवाइव करने के मोड में थे। आजकल तो हम बहुत कंफर्टेबल हैं एज अ सोसाइटी, हम सोचते भी नहीं ऐसी चीज़ों का कि खाना कैसे आएगा टेबल पे या सरवाइव कैसे करेंगे। यहाँ पे इतने हार्श एलिमेंट से ये लोग जूझ रहे थे हमेशा, जानवरों से। तभी आप रॉक आर्ट में देखेंगे कि हंटिंग सीन्स बहुत मिलते हैं, क्योंकि ये ऑल्सो एक काइंड ऑफ उनके लिए एक विक्ट्री थी उस पे कि इन्होंने काबू पाया। ये क्या है मैडम? तो ये यैक है। अब इसका जो रेंडिशन है, जिस तरह का ये स्टाइल है, इसको रिसर्चर्स मानते हैं कि ये 5000 साल तक पुराना हो सकता है, क्योंकि इसका जैसे बॉल का टेल है, इसके हॉर्न्स के एंटलर्स के बीच में बिंदु है। तो ये कुछ स्टाइल के रिप्रेजेंटेशंस हैं जो दूसरे देशों में भी पाए गए हैं जहाँ पे एक्सकवेशंस हो रखे हैं। अब लद्दाख में एक्सकवेशंस कोई ख़ास नहीं हुए हैं पेट्रोग्लिफ्स को लेके, तो इसलिए हम बाकी देशों के स्टाइल्स पे जो किया है साइंस ने रिसर्च, उसको देख के अब ये देखिए, ये जैसे हंटिंग सीन है। कुछ लिखा है क्या? नहीं, ये अब कई जो सिंबल्स हैं वो मिस्टीरियस हैं, कुछ समझ नहीं। हाँ, तो इन्होंने क्या किस आइडिया से बनाया। अब आप ये देखिए, अब हम ये तो आर्ट को देख रहे हैं। ये क्या है? ये हंटिंग का सीन है। ये सब तो ये मास्क हैं। अब ये मास्क भी ये इन एंड्रोनूवो कल्चर्स जो साउथ साइबेरिया में थे
उनसे इनको लाइकन करते हैं कि इनकी सिमिलैरिटीज़ उन कल्चर्स से हैं, साइबेरिया से। तो ये तो बड़ा आर्ट, ब्यूटीफुल दिख रहा है। हाँ, तो ये आर्ट हमें ऐसे कनेक्शंस और डॉट्स दिखाती हैं कि कहाँ हमने, यूरोप के साथ हाँ, सेंट्रल एशिया और आसपास के कंट्रीज़, सब काफ़ी दूर तक। ये क्या है? इस पे तो इंस्क्रिप्शंस हैं ठीक है। तो इसमें से कुछ एक दो बातें अगर आप अपने से बताना चाहें कि ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, एक दो पिक्चर्स या पत्थर आपको जो बड़ा सबसे अच्छा लगा हो। तो इसमें देखिए, जैसे मुझे तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, हाँ, पर नेचुरली। अब जैसे इसमें मैं आपको मैप दिखाना चाहूँगी। ये जैसे मैप है लद्दाख का और ये पेट्रोग्लिफ मैप है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कितने सारे ये रॉक आर्ट के साइट्स हैं सब जगह। तो ये मैप तो अभी लेटेस्ट है, हाँ ये तो अभी का मैप है हाँ और ये वहाँ पे बना हुआ है। हाँ, और ये दिखाता है कि कहाँ कहाँ पे ये पेट्रोग्लिफ के नक्काशियाँ करी हुई हैं, साइट्स हैं। ये और जो ये रेड वाला डॉट्स, जी, ये रेड वाले डॉग्स, ये आइबेक्स के आइकॉन यूज़ करे हुए हैं। तो इस किताब में आपको एक पूरा आइडिया मिलता है कि कहाँ कहाँ रॉक आर्ट है, जो आज तक अभी तक ये आम जनता के लिए बड़ी नई खबर बिल्कुल, थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस किताब ने ये एक अच्छी चीज़ करी है जिसके मैं बहुत खुश हूँ कि इस आर्ट पे अटेंशन लाए मतलब हैं। लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि केवल वहाँ पे घूमने जाते हैं तो नुब्रा वैली में है या वो लेक पेंगोंग लेक और ये सब यही नहीं है, जी। बहुत सारी चीज़ें हैं जी। जो डिस्कवर्ड नहीं है अभी तक, जी, वहाँ भी जाना चाहिए। बिल्कुल। तो जिस इस एग्जीबिशन में भी जो एक बहुत कॉमन हमको रिएक्शन मिला है लोगों से, वो है कि हम इतनी बार वहाँ गए पर हमें इसका पता ही नहीं था। तो अब लोग जाएंगे और देखेंगे तो उससे। ये क्या है पीछे जो हम लोग देख रहे हैं? तो ये सोमुरारी लेक है। इसका ये पैनोरामिक, स्टिच्ड पैनोरामिक है, 5 फ्रेम्स को लेके बनाया गया है। तो आप बाद में इसका पूरा एक ले सकते हैं तो दिखे कि क्या है। तो ये मैं एक क्लाइम कर रही थी क्योंकि मैं हमेशा ट्रैकर भी रही हूँ, और ये उस क्लाइम से नीचे आते वक्त ये लेक का व्यू मिला। तो लद्दाख की एक ब्यूटीफुल चीज़ है कि वहाँ स्केल है बहुत, इतना आपको खुला पेड़ कहीं, पौधे नहीं हैं। हाँ, पेड़ पौधे भी नहीं है और बहुत वास्ट है, उसकी वास्टनेस बहुत है, लाइक जो बाकी हिमालयन रीजन में नहीं दिखती। माउंटेन्स भी हैं, लेक्स भी हैं। लोग समझते हैं वीरान रेगिस्तान है, पर उसमें इतना कलर है, इतनी ब्यूटी है। तो एक कुछ है पुल और ड्रॉ, कई चीज़ें ऐसी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि क्यों हमें आकर्षित करती हैं, क्यों हमें बुलाती हैं। पर एक ये होता है कि हम अपनी उस कॉलिंग को आंसर करते हैं। चैलेंजेस ज़रूर आते हैं, पर जब ऐसे अकम्प्लिश होकर फिनिश हो जाता है प्रोजेक्ट तो फिर एक अच्छा भी लगता है। जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपने बताया और बुक के बारे में भी बता दिया, और कोई अनुभव अगर आप शेयर करना चाहें मैडम? या बिल्कुल हम लोग कार्यक्रम के आखिर में पहुंच गए हैं, कोई आपका अनुभव? तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जहाँ भी लोगों को ये मिले रॉक आर्ट, उसका उस पे ना लिखें, अपने नाम वगैरह ना लिखें इसको। इसमें ये पुराने, हमारे पुराने एंसेस्टर्स के एक तरह से दिए हुए मैसेजेस हैं, जिसमें साइंस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हम आगे जाके रिसर्च जैसे ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी हमें मिलेगी। तो इनको डिस्ट्रॉय ना करें जहाँ आपको दिखें। अब ये आपके ये पास ASI इस पे काम करती है या कौन? ASI ने कुछ काम करा है वहाँ पे और मतलब कुछ साइट्स तो उन्होंने पता करे थे अर्ली। लद्दाख खुला ही आउटसाइडर्स को 70s में था, काफ़ी टाइम तक तो बंद था। तो हमारे सराउंडिंग एरियाज़ के मुकाबले लद्दाख में कम रिसर्च हुई, पर अभी 2000s में तो काफ़ी रिसर्च हुई। नुब्रा अच्छी से डॉक्यूमेंट करा गया है, हर साइट डॉक्यूमेंट नहीं करी गई, पर हमें आइडिया है कि अभी, और ये साइट्स बढ़ती ही जा रही हैं क्योंकि अब काफ़ी लोकल लोग काफ़ी आए हैं इसमें, जो उनका इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है। जब से ये किताब भी निकली है पिछले साल, तो काफ़ी लद्दाखी से मुझे बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, और तो अच्छा रहा है। ठीक है मैम। तो आतुषी जी की किताब है, आप ज़रूर पढ़िए। किसने छापी है मैम? पब्लिशर कौन है? मैंने सेल्फ पब्लिश अच्छा, खुद ही पब्लिश किया। वेरी जी नाइस। जी। तो इन्होंने खुद ही पब्लिश किया है
बार बार लद्दाख गई हैं और ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको, ख़ास तौर पे जो लद्दाख की हिस्ट्री, कल्चर और इस आर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। और अभी दिल्ली में है ये कार्यक्रम, आप देखने के लिए आ सकते हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आतुशीर जी की इस किताब को भी ज़रूर पढ़िए। थैंक यू। जूले, नमस्ते। जूले, नमस्कार।